ये को पत्रकार है अंजना। ये अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, ये जितने भी नविका कुमारी, ये सब क्या है? ये चाट रहे हैं और चाटने में एक कदम आगे जाना है। तो आगे जाना है तो इसके पीछे कारण क्या है? अब सबसे पहले चीज कारण को समझिए। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग। मैं विश्वनाथ प्रताप यादव, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार मिशन। पूरे देश भर में लगातार किसी न किसी बात पर जो है विवाद खड़ा होते ही रहता है। पहले कॉकरोच पर विवाद पूरे देश में हो रहा था, अब गोदी मीडिया और पूरे देश भर के कोचिंग संस्थान एक तरफ और गोदी मीडिया एक तरफ, यानी गोदी मीडिया कहा जाए तो अंजना ओम कश्यप का हम बात कर रहे हैं, जो लगातार गोदी मीडिया के नाम से भारत देश के लोग उन्हें जो है संबोधित करते हैं। और कहीं न कहीं कई दिनों से ये विवाद चल रहा है। पूरा विवाद क्या है, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बबलू सिन्हा है, हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है जो निष्पक्ष होकर जो है समाज सेवा के नाम से जो है जाना जाता है, लेकिन ये क्या विवाद चल रहा है? पूरे कोचिंग संस्थान एक अंजना ओम कश्यप के पीछे पड़े हुए हैं। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, पूरा मामला क्या है? देखिए, कोचिंग संस्थान पीछे नहीं पड़े, जो शिक्षक लोग हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। तो अंजना ओम कश्यप का कहना है कि ये 2 कौड़ी के यूट्यूबर टीचर। तो अंजना ओम कौड़ी तो उनको 2 कौड़ी कह रहे हैं, लेकिन अंजना ओम कश्यप खुद एक खूटी कौड़ी का पत्रकार है, जाहिल। मैंने जाहिल, इतना जाहिल कि उसको टेलीप्रॉम्प्टर से आगे और मालिक के आदेश से आगे नहीं कर सकती है। ये सब जो ये अभी अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, ये जितने भी नविका कुमारी, ये सब क्या है? ये चाट रहे हैं और चाटने में एक कदम आगे जाना है। तो आगे जाना है तो इसके पीछे कारण क्या है? अब सबसे पहले चीज कारण को समझिए। अगर ये पापा की परियां, जब इनके पापा की शिकायत होती है तो ये एक जो लश्करे मीडिया है, गोदी मीडिया, ये टूट पड़ते हैं। किस पे टूट पड़ेंगे? जो खुल के बोलते हैं, जैसे खान सर शिक्षक, चाहे और भी जो शिक्षक हैं, वो सब। अभी नीट पेपर लीक हुआ तो उस पर AUDO का पेपर लीक हुआ, SSC का पेपर लीक। छात्रों के हित में ये लोग बात करते हैं, तो छात्र के हित में बात करते हैं तो इनको टारगेट किया जाता है कि पापा की बदनामी हो रही है और पापा के बगल में बैठे धर्मेंद्र प्रधान की बदनामी हो रही है, उसकी इस्तीफा मांगी जा रही है। तो परियों को बुरा लगने लगा। और ये जाहिल लोग इतने जाहिल हैं कि टीचर को, और ये लोग चाटने में एक कदम आगे रहना चाहते हैं कि कोई पहले हमसे पहले इतना ज़्यादा ना चाट ले। एक नंबर का दलाल ये लोग हैं। इससे पहले इसको समझिए, अंजना ओम कश्यप जो है ओम प्रकाश तिवारी की बेटी, अपने बिहार बक्सर ब्रह्मपुर विधानसभा में उसका घर है। अंजना उनका नाम हुआ और ओम प्रकाश तिवारी तो ओम लग गया। पति हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, तो पति डिप्टी कमिश्नर है, उनकी मनचाही पोस्टिंग भी होना चाहिए, मलाईदार पोस्टिंग भी होनी चाहिए। तो सरकार की चाटेंगे नहीं तो पति की मलाईदार पोस्टिंग नहीं होगी। ये कभी सवाल नहीं पूछ सकते हैं सत्ता से। यही मोहतरमा 2000 के नोट में चिप जमीन के अंदर तक पहुंचाने वाले लोग हैं कि 2000 के चिप तो ट्रोल हो रही है जहां भी जो ये। लेकिन ये जिस संस्थान में काम करती है उस आज तक का मालिक अरुण पुरी है, और अरुण पुरी का एक बसंत वैली स्कूल है जो दिल्ली में सबसे महंगा स्कूल है औकात इसका? इस फूटी कौड़ी के दलाल पत्रकार की औकात है जो बसंत वैली के बारे में बोले? अपने बॉस के बारे में क्यों बोलेगी? तो वही तो बात है। ये इसके पापा को जब दिक्कत हो तो पापा की परी बौखला जाती है। ये जाहिल लोग हैं जो चैनलों में बैठ के और एजेंडा तय कर रहे हैं और युवाओं को मतलब इस तरह से कर रहे हैं। कभी एक युवक था वेदांत, देखे उसको पाकिस्तानी तक कहा गया, जबकि उसमें CBSE बोर्ड ने गलती माना था। तो ये लीजे हो चुके एंकर एंकरानिया मोहतरमा जो अभी चैनलों में बैठ रहे हैं और बैठ के वहीं से एजेंडा तय कर रहे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, अब असल मुद्दा से ध्यान भटकाना चाहते हैं। यही आज तक का चैनल ललन टॉप इसका प्लेटफॉर्म है। अवध ओझा से लेके विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोगों की ब्रांडिंग करता है। और ये अरबपति माने कोचिंग संचालक माने कोचिंग माफिया है। और विकास दिव्य कीर्ति पर तो
रिपोर्ट भी हुआ है कि भाई ये फर्जी रिजल्ट जारी करते हैं कि हमारे यहाँ से इतना पढ़ा, और बाकायदा उनको जुर्माना लगाया गया। है औकात तो उस पर बोले ही नहीं बोल पाएगी। दिल्ली में एक संस्कृति स्कूल है, संस्कृति स्कूल वो पूरे बड़े रिहायशी इलाका में है, और उसमें जो बड़े कैबिनेट सेक्रेटरी टाइप के लोग होते हैं उनकी पत्नियां उसकी चेयरमैन होती हैं। और वो सब स्कूल में जो मैंने आम इंसान के बच्चे, जैसे आम मध्यम वर्ग के बच्चे जो मजदूरी करते हैं, जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, जो एसएससी रेलवे ये सब की तैयारी करते हैं, उस स्कूल में पढ़ने वाले उस पर थूकने नहीं जाते हैं। अंजना कश्यप के बाल बच्चे कहाँ पढ़ते होंगे, आप अंदाजा लगाइए। और वो बिहार, वो एसएससी रेलवे और नीट की तैयारी थोड़े करेंगे। एक चीज आपने बोला कि मुद्दा को भटकाने के लिए, तो क्या 6 जून को जो होने वाली है, कॉकरोच के जो फाउंडर है उनके द्वारा पूरे देश भर में जैन जी का जो आंदोलन होने वाला है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा को लेकर, तो क्या है इसका? तो वो अभी वो बाहर रहते हैं, बाहर में रह के पढ़ाई करते हैं, जो उसके कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर हैं, वो आ रहे हैं देश में। इसी मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह से जो बयान देखिए, अंजना जैसे लोग मुद्दा को क्या भटकाएंगे। वो जमाना चला गया है। अब जो टीवी पर बैठकर महारानियां कुछ बोल देती थी और करोड़ों लोग उसको सुन लेते हैं, ये टीवी जर्नलिज्म का अंतिम कील है। और ये जो दिया जो बुझ रहा है ना, दिया बुझ रहा है क्या सोशल मीडिया के माध्यम से, जब लोग ज्यादातर यूट्यूब पर देख रहे हैं, विश्वसनीयता यूट्यूब पर है, तो जो सैटेलाइट चैनल है वो बजा रहा है और दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। लोग ये आखिरी चरण चल रहा है टीवी जर्नलिज्म का। लोग ये भी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र को जो पहले ही इन्होंने जो है मार दिया था। अरे इनके बारे में तो बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे, और बहुत सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं इनकी जीवनी। ये अंग प्रदर्शन करने वाली, सुबह बुलेटिन करने वाली है। बड़े बड़े जो मीडिया संस्थान में काम करने वाले अच्छे अच्छे जब रिपोर्टर थे, एंकर्स थे, वो जब चले गए छोड़ के और अपना यूट्यूब चलाने लगे, तो ऐसे दलाल टाइप के चाटू लोग, अब इनको एंकर बना करके प्रस्तुत किया गया कि कोई शो होस्ट करने वाला नहीं था। आज तक में कभी देखे बड़े बड़े ऐसे ऐसे एंकर रहे जो मैंने आज तक एक क्या कहते हैं, गोल्डन जर्नलिज्म से अभी जो चलते हैं, अजीत अंजुम है, रवीश कुमार है, इनसे पहले भी शुभंकर मिश्रा है, इन सभी जो लोग चलाते हैं इस टाइप से, वो उनकी खबरें नहीं होती है। कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हैं, जो आप लेवल रहेगा, एक पत्रकार होके दूसरे पत्रकार की जो है बुराई कर रहे हैं कि एक दलाल है। देखिए, बिल्कुल है। इनकी सबसे बड़ी बात क्या है, इनकी पत्रकारिता से नहीं, इनके हस्बैंड से मतलब जोड़िए इस बात को कि इनके हस्बैंड डिप्टी कमिश्नर है और उनको मालाईदार पोस्टिंग चाहिए। तो बीवी अगर चाटेगी नहीं तो पति को पोस्टिंग कैसे मिलेगा? सबसे बड़ी बात है ये भी बात है। और बीवी सत्ता से सवाल करे और पति को बढ़िया पोस्टिंग मिल जाएगा, तबादले पे तबादले होते रहेंगे। अच्छा, मतलब अपने पति के बढ़िया मलाईदार पोस्टिंग के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करती है टीवी पर बैठकर। इनकी पूरी जर्नलिज्म अभी की, पहले वाली नहीं, अब की जर्नलिज्म एक तलवे चाटने वाली जर्नलिज्म है। और इससे पहले कैसे देखते थे आप? 2014 से पहले ये लोग बुलेटिन लेके, गुड मॉर्निंग करने जो बुलेटिन है ना, ये सब लाने वाले, ये कोई बड़े स्टैंडर्ड पत्रकार नहीं थे। जब आज तक चैनल से बड़े बड़े पत्रकार अब छोड़ के चले जाने लगे, जो दलाली नहीं कर पाए और चले जाने लगे, तो संस्थान को मौका दिया गया। अब ये बूढ़ी लोग बैठ के मेकअप 3 किलो लगा के वहाँ जाऊँ बोल रही है, इसका कोई अब मत अस्तित्व नहीं है। उसमें बहुत बड़े बड़े पत्रकार होते थे जो आज तक में आते थे, तो इस सब की हैसियत क्या थी दंडवत करने के अलावा? कई टीचर तो ये कह रहे हैं कि हमारे सामने उनकी जो है बैठने की औकात नहीं है। अरे हम तो बोल चुके हैं, पुतिन का इंटरव्यू लेने पहुंच जाती है। अब बताइए ना, साधारण अपने मगध का तूफानी सर है ना, तूफानी सर, उनके सामने उसको बैठने की औकात नहीं, और खान सर तो दूर की बात। तूफानी सर ने चैलेंज भी कर दिया है। तो वही तो हम कह, वही बात कर रहे हैं कि इसकी औकात क्या है। फूटी कौड़ी की पत्रकार है और टीचरों को 2 कौड़ी का कह रही है। जो टीचर लाखों करोड़ों लोगों का जो है भविष्य बना रही है, अब बताइए, जो टीचर लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य बना रहे हैं, कभी ये नहीं कह सकते हैं कि गरीब के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में फीस भर के पढ़ रहे हैं, उनके बड़े बड़े किताबों के पैसे, ड्रेस के पैसे, ऐसे टीचर भी जो फ्री में भी पढ़ा, और ऐसे टीचर फ्री में पढ़ाते हैं, उसको क्या पता है? उसको क्या पता है? उसका बाल बच्चा कभी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा है, किसी ऐसे कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ा,
लाखों करोड़ों से बच्चे जो सरकारी संस्थान में पढ़कर वही यूट्यूब वाले टीचर के साथ जो है मिलकर करोड़ों रुपया का पैकेज लेके स्टूडियो हजार 2000 10,000 में जो है पढ़कर जो है IAS IPS बन जा रहे हैं, सिपाही बन जा रहे हैं, दरोगा बन जा रहे हैं। तो ये चीज उसको नहीं ना पता है, वो तो चाट रही है, इतना चाट रही है कि उसको मालो माल हो गई है। अब उसको गरीबी का क्या एहसास होगा? कैसे कहते नहीं पता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आती है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग में आएंगे, JNG लोग देखेंगे उसको। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग, मैं कह रहा हूँ फील्ड में दिखाई नहीं देगी। एक बार याद है पिछले जब लोकसभा के चुनाव हो रही थी तो अंजना गो बैक का नारा भी लगा था। अब तो ये फील्ड में दिखाई नहीं देगी। ये स्टूडियो से जितना जहर उगलना था ये नागिन की तरह उगल दी। अब ये फील्ड में दिखाई नहीं देगी। युवा जाग चुका है और इसका इंतजार कर रहा है, बाहर आओ। लोग पूछेंगे, उसी से पूछेंगे। 6 जून को महाअभियान होने वाला है JNG का पूरे देश भर में। देखिए, युवा को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब आपके साथ ना संस्थान है जो आपकी आवाजों को उठाएगा, मीडिया संस्थान तो है नहीं कि आवाज उठाना। तो आपको अपने भविष्य की चिंता है, तो आपको आगे आकर लड़ना पड़ेगा, सत्ता से सवाल करना पड़ेगा। और सत्ता से सवाल नहीं करोगे तो ये जो अंजना जैसे चापलूस और चाटू टाइप के पत्रकार हैं, बड़े चैनल के गोदी मीडिया संस्थान में बैठे हुए, ये आपका सवाल सत्ता तक नहीं पहुंचाएंगे। तो आप अपनी लड़ाई खुद कीजिए और सत्ता से सवाल करिए। बहुत सारे आप जैसे यूट्यूबर्स लोग हैं जो सच्चाई को दिखा रहे हैं, तो आप जैसे लोग जनता की आवाज़ को उठाइए और अंजना जैसे चाटू का इग्नोर कीजिए, उसके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यानी कि इनका कहना है कि जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप के द्वारा पूरे देश भर के कोचिंग संस्थान जो यूट्यूब पर जो है पढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें जो है ट्रोल किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 2 कौड़ी के शिक्षक हैं, वही यूट्यूब वाले शिक्षक जो है लाखों करोड़ों बच्चे का जो है भविष्य जो है बनाने का काम कर रहे हैं। महज 1000 2000 5000 10,000 रुपये में जो है उनकी जो है भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक को कहीं ना कहीं 2 कौड़ी का शिक्षक न जानना न बुझना, इस प्रकार से बयानबाजी करना कहीं ना कहीं उनके लिए भारी पड़ता दिख रहा है। और पूरे देश भर के शिक्षक जो है अंजना ओम कश्यप का जो है ट्रोल करने में लगे हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, और अंजना ओम कश्यप और पूरे देश भर के यूट्यूब वाले शिक्षकों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर बताइएगा। और चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए जय हिंद।